चलिए क्वेश्चन डिस्कशन बहुत बढ़िया तरीके से पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया तो आपको जो शंट कैपेसिटर के ऊपर जो फॉर्मूले हैं उनसे कैसे डिकोड करना है, कैसे न्यूमेरिकल डील करना है वो आ जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है, एट एन इंडस्ट्रियल सबस्टेशन विद अ 4 मेगावाट लोड अ कैपेसिटर ऑफ 2 MVAR इज इंस्टॉल्ड टू मेंटेन द लोड पावर फैक्टर ऑफ 0.97 लैगिंग। इफ द कैपेसिटर गोज आउट ऑफ सर्विस द लोड पावर फैक्टर बिकम्स। देखिए क्वेश्चन उल्टा है। क्वेश्चन में बोला है कि आपका यहां पे जो एक्टिव पावर लोड है, लोड जो लगा है उसमें जो एक्टिव पावर है वो है 4 मेगावाट का। ठीक है, 4 मेगावाट का लोड लगा, इंडस्ट्रियल सबस्टेशन पूरा पूरा, और 4 मेगावाट का एक्टिव पावर लोड है। अ कैपेसिटर ऑफ 2 MVAR इज इंस्टॉल्ड। कैपेसिटर पहले से 2 इंस्टॉल्ड है और इस कैपेसिटर के साथ में ये पूरे सिस्टम का जो रिएक्टिव पावर, जो पावर फैक्टर है, इस पूरे सिस्टम का जो रिएक्टिव पावर फैक्टर है वो कितना है, वो आपका दे रखा है 0.97 लैगिंग, 0.97 लैगिंग। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला, एक सेकंड कंडीशन ली कि अगर ये पावर फैक्टर, ये जो आपका कैपेसिटर है वो आउट ऑफ सर्विस हो जाए, मतलब यहां पे आप कैपेसिटर हट जाए, लगा हुआ कैपेसिटर है तो पावर फैक्टर कितना 0.97 लगेंगे। अब कैपेसिटर आउट ऑफ सर्विस चले जाए तो पावर फैक्टर आपसे पूछा है कितना होगा, एक्टिव पावर अभी भी कितना है 4 मेगावाट है। अच्छा, हालांकि यहां पे आपको एक चीज रखी कि ये जो QC है वो कितना MVAR है, ये है आपका 2 MVAR है। ठीक है, मेगा वोल्ट एम्पीयर रिएक्टिव। समझ गए क्वेश्चन उल्टा है। अभी तक हमने जो थ्योरी में डिस्कस किया था कि भाई यहां पर बिना कैपेसिटर के पावर फैक्टर था, कैपेसिटर लगाने के बाद पावर फैक्टर क्या होगा, बट हमें क्या लेना देना, कुछ भी सिचुएशन हो, हमें तो हमारा फार्मूला पता है। फार्मूला आपको क्या बताया मैंने, फार्मूला बताया कि जो QC होता है वो होता है Q1 - Q2। अब आपको ध्यान देना है, Q1 क्या था, वो रिएक्टिव पावर जब कैपेसिटेंस नहीं लगा है, और Q2 क्या है, वो रिएक्टिव पावर जब कैपेसिटर लगा है। तो अब आप देखो यहां से QC इक्वल टू क्या, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं P10 ∅1 माइनस P10 ∅2। चलो आगे बढ़ते हैं, P को कॉमन निकाल लेते हैं। QC इक्वल टू P को मैंने कॉमन निकाल लिया 10 ∅1 माइनस 10 ∅2। अब ध्यान देना, अब ∅1 ∅2 है कौन सी सिचुएशन, ये हमारी विदाउट, ये कौन सा होता है विदाउट कैपेसिटर, मतलब ये हमारा क्या है, हमारा ∅1। यहां पे जो पावर फैक्टर होगा उसका पावर फैक्टर कितना है 5 और ये जो पावर फैक्टर है इसके हिसाब से ∅2 निकलेगा। मतलब ये अगर मैं देखूं तो cos ∅2 कितना दे रखा है आपको, 0.97 दे रखा है, 0.97 दे रखा है। तो अब देखो यहां पर QC कितना है 2 MVAR है और ये कितना है 4 मेगावाट है। मेगा से दोनों कैंसिल आउट हो गए, यूनिट बैलेंस हो गए। अंदर की साइड में 10 ∅1 तो हमें निकालना है, कैलकुलेट करना है ना। ∅1 कैलकुलेट हो जाएगा तो हम cos ∅1 कर देंगे तो वो हमारा पावर फैक्टर आ जाएगा। ठीक है, समझे। अब यहां पर 10 ∅2 की जगह एंगल निकालना है, तो अभी हमें क्या दे रखा है 0. तो ये हम यहां से ये बोल सकते हैं कि ∅2 की जगह कैसा लिख सकते हैं हम, cos इनवर्स 0.97। तो यहां पर cos इनवर्स 0.97 कैलकुलेटर रख देना वैल्यू, है ना। हालांकि जेई का क्वेश्चन है भी नहीं, ये गेट का क्वेश्चन है, इसलिए करवा रहा हूं ताकि आपकी न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस हो सके। एक न्यूमेरिकल कराऊंगा क्योंकि जेई में मुझे न्यूमेरिकल नहीं मिला, इसके ऊपर जेई के एग्जाम्स में न्यूमेरिकल ना के बराबर आते हैं, तो इसी वजह से मैंने गेट का, ओल्ड गेट का क्वेश्चन बहुत आसान, ऐसे क्वेश्चन अब नहीं आते हैं गेट में भी, बट इस तरह के छोटे क्वेश्चन आपको जेई में पूछे जा सकते हैं, अभी तक पूछे नहीं गए हैं। ठीक है, तो इसलिए टेंशन मत लेना कि सर कैलकुलेशन आपको बहुत स्टैंडर्ड वैल्यू दी जाएगी ना। स्टैंडर्ड वैल्यू क्या होती है 0.8 0.6 पावर फैक्टर, जिनके एंगल्स आपको पता होते हैं। चलो, तो यहां पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 2 एकम 2 2 4, तो 1/2 इक्वल टू 10 ∅1 जो कि हमें निकालना है। ये करेंगे इसको, तो ये आपका 10 इनवर्स करके ये मैं कर देता हूं कैलकुलेटर में, तो 14 डिग्री के आसपास आता है ना। इसकी वैल्यू मैं निकाल देता हूं प्रॉपर तरीके से, कैलकुलेटर है हमारे पास। चलिए, तो 0.97 cos इनवर्स तो 14.6 डिग्री आ जाएगा, 14.6 डिग्री, देन 10 14.6 डिग्री तो ये आ जाएगा 0.25 आ जाएगा, और ये उधर जाके 0.75 आ जाएगा। 10 ∅1 इक्वल टू 0.75 75 का मतलब क्या होता है 3/4 3/4 10 इनवर्स 3/4 याद है ना, स्टैंडर्ड एंगल 10 इनवर्स 3/4 दैट इज 36.86 डिग्री, है ना। तो ये स्टैंडर्ड एंगल आपको पता होने चाहिए, तो कैलकुलेटर की जगह यूज करना पड़ा हमें 36.86। तो इसका मतलब है कि पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, cos ∅1 36.86 पे मतलब 0.8 लैगिंग पावर फैक्टर हो जाएगा। अब आपने जैसे कैपेसिटर हटा दिया तो पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, पुअर हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। विद कैपेसिटर पावर फैक्टर 0.97 है, विदाउट कैपेसिटर पावर फैक्टर डिक्रीमेंट होगा 0.8, तो सी इज द करेक्ट आंसर।